बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुबह आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, सुबह की टाइमिंग और माशाल्लाह दोपहर सॉरी गर्मियों की सुबह जो होती है ना, वो बहुत ही प्यारी लगती है और कोशिश होती है कि जल्दी से उठ कर ना सुबह की ठंडी ठंडी हवा ली जाए। तो यहाँ जी सुबह का व्यू चेक कर लीजिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा लग रहा है। अच्छा, आजकल मुझे नहीं पता मैंने किस दिन ये वीडियो शूट की थी, किस दिन ली थी, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। बस मैं अपने ब्लॉग को बनाती जा रही हूँ क्योंकि गर्मी इस कदर है। और मेरे ब्लॉग आपको पता है 2 से 3 दिन में मैं अपलोड कर पा रही हूँ, जिसकी वजह कि गर्मी बहुत ज़्यादा। और यकीन जानिए पता नहीं क्या हो रहा है, जब से शादी जो अटेंड की है ना, इतनी 2 से 3 बार मैं तैयार श्यार होकर गई। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। बहरहाल यहाँ सुबह का टाइम था, ये रात हस्बैंड दूध लेकर आए थे, दूध को बॉयल कर रही थी। दिन का मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये इतना ज़रूर पता ये सुबह का टाइम था। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी एक सांस में मैंने कितनी सारी बातें कर ली आपसे, है ना जी। हाँ, और अच्छा जी, आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे जो न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं और जो गोल्ड फ्रेंड है, सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि साहब आपका इतना ज़्यादा प्यार, थैंक यू सो मच। आप जी हमें टिकटॉक की आईडी पे भी हमारे फॉलो कर सकते हैं हमें, और जी हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। और यहाँ जी हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप हमारी सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ताला आप सबकी भी सपोर्ट इसी तरह से करेगा। परवरदिगार आप सबकी सपोर्ट करके भूल जाएं और वीडियो अपलोड करके भूल जाएं। अल्लाह ताला को याद रखें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको एक साथ ज़रूर कामयाब करेगा। परवरदिगार वो बड़ा गफूर रहीम है, मेहनत का फल हमें लाजमी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, ये थी हमारी सारी बातें। और सुबह का टाइम, सुबह का व्यू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो यहाँ जी दूध बॉयल कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूध ऐसे ही रखो ना तो फिर जी ख़राब होने का ख़दशा होता है। और दूध बॉयल की चाय भी बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आजकल मुझे चाय बहुत अच्छी लग रही है। कभी ऐसा होता था गर्मियों में मैं चाय पीती नहीं थी, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि 4 बजते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लाइट सा मीठा है ना लेके और मैं चाय को लाजमी पीऊँ। जब से शुगर हुई है चाय इतनी अच्छी लगती है, जब शुगर नहीं थी जब चाय अच्छी ही नहीं लगती थी। लेकिन लाइट सा मीठा हो, इतना नहीं। बहरहाल जी बहुत ही मज़े की लगती है चाय। और अच्छा जी, मुस्तकिल दूध चलाने की वजह ये आप कह रहे होंगे दूध क्यों चला रही हूँ, कि मैं खीर बना रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। स्टील के बर्तन में अमूमन ऐसा होता है कि दूध है ना लग जाता है। तो दूध बॉयल करते वक्त है ना मुझे थोड़ा सा ना इसको चलाना होता है डोंगे से, ताकि लगे नहीं नीचे। स्टील के बर्तन में बहुत जल्दी दूध लगता है और जी मुस्तकिल इसको चलाना होता है। लेकिन मेरा बर्तन ही बड़ा परफेक्ट है दूध के लिए, 2 किलो दूध इसमें आसानी से आ जाता है। ये अमूमन मैंने रखा हुआ है ये दूध के लिए। जब दूध ख़त्म हो जाता है इसे धोकर ना अलग से रखती हूँ, इसमें सिर्फ खीर बनाती हूँ कभी, या जी भी मैं दूध बॉयल करती हूँ। तो ये मेरा बर्तन अलग से रखा हुआ है, इसको बड़ी सफाई से अलग से रखती हूँ कि इसमें कोई छींट ना लग जाए, 2 किलो दूध ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। तो इसको बिल्कुल अलग से हम बर्तन को रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारा दूध बॉयल हो रहा है, सुबह का टाइम है और वही दिन का आगाज़ किया है सुबह से। और यहाँ पर जी हमारी बिल्ली शिल्ली को देखी, इसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी बेवफ़ाएँ आजकल हो गई हैं माएँ भी भाई, कि बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं। बच्चे बड़े होते हैं फिर हमारे घर से चले जाते हैं, फिर छोटे बच्चे होते हैं। फिर यहाँ हमारे घर में जी बिल्ली के बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ जी बकरी को मैं चेक कर रही थी, बकरी तो मुझे लग रहा है बाहर निकल गई है। अच्छा जी, यहाँ जी हस्बैंड अभी सो रहे हैं, अभी हस्बैंड भी नहीं उठे और हमारे ये बच्चे भी सो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों की अभी स्कूल नहीं स्टार्ट हुए, कोर्स वगैरह आएगा उसके बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। सब सो रहे हैं, मैं उठ जाती हूँ और जो नमाज़ पढ़ते हैं वो उठ जाते हैं, जो सोना हो चाहते हैं वो सो जाते हैं। बहरहाल मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचती हूँ कि अपनी वीडियो थोड़ी सी शूट कर लूँ आपके लिए। तो बस मैं कैमरा लेके ना पूरे घर में फिर जाती हूँ। और यहाँ जी बिल्ली को जी चेक कीजिए, ये इतना प्यारा लगता है, खेलता हुआ। इसकी शरारतें बड़ी प्यारी होती है। मैं इसको दूध देती हूँ ना, थोड़ा सा दूध या कभी ना कुछ सालन वगैरह फ़िश वगैरह बनती है तो वो रख देते हैं, या कोई बोटी छोटी जो चिकन वगैरह तो वो रख देते हैं। हस्बैंड नाराज़ होते हैं, कहते हैं इसको ज़्यादा फ्री कर लेते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं छुप के ना इसको डाल देती हूँ बहरहाल कुछ, क्योंकि फिर ये तंग करता है ना तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है इसकी शरारतें। यहाँ जी दूध को ठंडा कर रही थी, यहाँ जी बक्से पे मैंने रखा हुआ है इसको, दूध को जो बाहर से हमने बक्सा है हमारा, इसको ठंडा करके इसको कर दूँ फ्रीज़र। अच्छा जी, दूध हमने फ्रीज़र कर दिया था। यहाँ जी अब बनाएंगे हम चाय। और चाय बनाने के लिए यहाँ जी थोड़ी सी मैं चाय की पत्ती इधर इस वक्त निकाल रही हूँ। सुबह यही टेंशन होती है, अम्मा ना 8:30 कब बजे उठ जाती हैं, कभी 9 भी बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो उन्हें चाय दूंगी और मैं भी चाय पीऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय
चाय मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छी लगती है। सुबह में मैं चाय लेकर बैठ जाती हूँ, 2 से 3 कप मैं लाज़मी चाय पी लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, चाय कभी नहीं पीने वाली, मुझे चाय इतनी पसंद होने लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। शायद दूध की वजह है कि दूध अच्छा है, इस वजह से। तो यहाँ जी चाय चाय तो मेरी फेवरेट हो गई है आजकल। तो यहाँ पर जी हस्बैंड मुझे कहते हैं कि दूध का कोई ना मिल्क शेक वगैरह बना लिया करो कुछ भी, लेकिन मुझे चाय बहुत पसंद है, अच्छी भी लगती है। और 4 बजती बड़ी बेचैनी सी लगती है। बहरहाल ये तो सुबह का टाइम था और सुबह की चाय बन रही थी। तो चलिए जी अभी हम बना दें चाय और करते हैं दिन का आगाज़। और दिन का आगाज़ तो हमने कर ही दिया है सुबह नमाज़ फ़जर से। नमाज़ फ़जर के बाद कुरान की तिलावत और उसके बाद जी पूरे दिन का आगाज़ माशाल्लाह। आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ वीडियो पे एंड तक जुड़ेगा। आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग है, माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आपको हमारे ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं हमारी फ्रेंड्स के दिल चाहता है ना कि बहुत अच्छा सा रिप्लाई दें, लेकिन मैं बहुत जल्दी में होती हूँ इस वक्त। लेकिन आपकी सबकी कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा हमारी फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं जो कि यकीन यानी दिल खुश हो जाता है। मैं खुशी की इंतहा बता नहीं सकती आपको कि कितनी होती है इस वक्त, जिस वक्त हमारे फ्रेंड्स हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो ये सब आपका प्यार है, आप सबकी सपोर्ट है, आप सबकी बहुत चाहत। थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, हर बार कहती हूँ कि अपने फ्रेंड्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी भी इसी तरह सपोर्ट करे, परवरदिगार जिस तरह आप हमारी करते हैं। इसकी शरारतें देख लीजिए, ये इसकी शरारतें, पूरा घर सो रहा है, दुनिया सो रही है, लेकिन इसकी शरारतें सुबह स्टार्ट हो जाती हैं फजर से। पूरे घर में ही ऐसे ही दंदनाता फिरता। जब धूप आती है, सूरज आता है ना, फिर ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन जब धूप ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये वापस आ जाता है। जिस वक्त में छिड़काव कर रही होती है ना 5 बजे, तब ये दोबारा म्याऊं म्याऊं करता हुआ हमारे मुर्गे को देखेंगे। हमारे बैक साइड पे वॉशरूम के साइड के ऊपर हमने इसको पिंजरे को फिक्स कर रखा है। बहरहाल जी यहाँ पर चलते हैं, चाय में दूध शामिल करते हैं। ठीक है, चाय बन चुकी है, ये चेक कीजिए। ओह हो जी, चाय का मज़ा देखिए कितना मज़ेदार है। तो यहाँ जी सुबह की चाय, अब इसको स्लो फ्लेम पे हम रख के थोड़ी सी देर पकने देंगे। हालांकि दूध तो बॉयल ही है, लेकिन यहाँ जी चाय पक रही है। ओह हो जी, चाय का मज़ा जो सुबह का पीने का होता है ना, तो कुछ अलग ही होता है। चाय जैसे ही पकती है उसके बाद हम चाय का 1 कप पीते हैं। पूरे दिन की जो थकावट होती है और सुबह की जो सुस्ती होती है वो चाय से ही ख़त्म होती है। चलिए चाय पी लेते हैं। हमारे कौन कौन सी फ्रेंड्स हमारे साथ चाय पीते हैं, पीना चाहते हैं जी, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं हमारे यहाँ चाय पे, खाने पे, जैसे आपको दिल चाहे। तो यहाँ जी चाय पियेंगे, फिर अपने घर के वही काम, वही रूटीन। हस्बैंड के रोज़ाना डेली कपड़े वॉश करती हूँ, डेली इस्त्री करती हूँ, डेली वही काम है हमारे जो रेगुलर होते हैं। डेली प्रेस करना, वॉश करना कपड़े, फिर खाना बनाना। खाना मैं दोपहर में नहीं बनाती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऊपर के किचन में। खाना मैं बनाती हूँ, अभी सुबह का नाश्ता सफाई शफाई करके मैं नीचे चली जाती हूँ। फिर मैं आती हूँ 4:30 बजे ऊपर, और फिर सारा ये जो फर्श आपको नज़र आ रहा है ना, अच्छा जी बच्चे हैं इस वक्त बंद एसी में। और यहाँ जी दिन याद आ गया जी, दिन याद आया। ये था वेडनेसडे डे का दिन और मैं गई थी बाज़ार। फ़िश देख के याद आया कि जानिएगा मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा इस वक्त, सुन हुआ होता है। जब लेटती हूँ ना बस नींद आने लगती है। मुझे इसलिए याद आया कि मैं गई थी बाज़ार और मैं गई थी बीफ का जी गोश्त लेने के लिए। मैंने सोचा था कि कीमा वीमा 1-2 दिन का गोश्त वगैरह सब ख़त्म हो गया था, ये लेने गई थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि बीफ तो है ही नहीं। वहाँ जाके समझ रही हूँ कि मैं मंडे था, लेकिन मंडे नहीं बल्कि दिनों का याद नहीं है मुझे। ये देखिए कि दिन ही नहीं पता है कि क्या दिन है क्या नहीं। तो वहाँ पता चला, लेकिन फिर वहाँ पता चला मुझे जब फ़िश मैंने ले ली ना, तो मेरी नज़र पड़ी, हालांकि वेडनेसडे का दिन था, मेरी नज़र पड़ी बीफ की गोश्त पे, और वो भी एक ही जी जहाँ से मैं लेती हूँ। तो मैं फ़िश वाले से कह रही कि आज तो जी आप बता रहे हो वेडनेसडे का दिन है और ये जी बीफ गोश्त कहाँ से ना आया आज। तो कहने लगे आर्डर वगैरह आ जाता है ना शादी का, तो इसलिए आ जाता है, तो आप मालूम कर लो आपको दे देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि कल थर्सडे होगा, तो मैं गई वहाँ बीफ लेने भी, और मैंने सोचा कि आधा किलो वहाँ से अच्छा सा कीमा भी बनवा लेते हैं। फ़िश तो हम ले ही चुके थे कि फ़िश भी बना लेंगे, और ये वेडनेसडे का दिन था बहरहाल। तो यहाँ जी मैंने सोचा कि कीमा भी ले लें। फिर मैंने आधा किलो कीमा भी लिया था, ये मुझे बात याद आ गई। तो यहाँ जी कुछ मुझे सामान भी लेना था, तो मैं ठंडे टाइम गई थी
बच्चों के साथ चली जाती हूँ, कभी बाइक पे भी चली जाती हूँ अपने भतीजे के साथ, देवर के बेटे के साथ, तो वो तो थे नहीं घर पे। लेकिन ये कि मैं जब गई थी ना, तो ऐसे ही कोई टाइम था दोपहर का, वेडनेसडे को, तो फिर वहाँ पता चला, तो कहने लगे आर्डर का आता है ना, ये बीफ का गोश्त कहीं आर्डर आएगा शादी का, तो आप ले लो, मालूम कर लो। तो वो कहने लगे आपको जितना चाहिए आप ले लो। मैंने कहा नहीं 1 किलो तो नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं इसी हिसाब से अपने पैसे लेके जाती, तो मैं 1-1.5 किलो ले आती। तो बहरहाल मैंने आधा किलो कीमा लिया था, आधा किलो फ़िश ली थी। यहाँ जी फ़िश बना लेते हैं। बात याद आ गई कि ये था वेडनेसडे का दिन। जी हाँ, फ़िश देख के मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा सा मैंने आधा प्याज ग्राइंड किया था, और जी थोड़ा सा शोरबा रखूँगी अम्मा की वजह से फ़िश में, क्योंकि अम्मा भी शौक़ से खा लेंगी। अम्मा से मैं पूछ कर गई थी अम्मा कि क्या बनाया जाए, अम्मा कहने लगी ये जो समझ आए वो बना लो। वो बेचारी जो होता है वो खा लेती हैं कुछ, लेकिन वो कहती हैं शोरबा हो। तो मुझे नहीं पता था कि फ़िश बनानी पड़ेगी, तो अम्मा खुश हो गई, निकल लगी हाँ नहीं फ़िश भी अच्छी लगती है, एक टाइम खा लेती हैं फ़िश। बहरहाल यहाँ मैं बनाऊँगी इसको शोरबे का। और यहाँ जी हमने थोड़ा सा आधा प्याज ग्राइंड किया था, और फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था, और जी बना लेते हैं। हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं फ़िश बनाऊँगी, बिल्कुल भी उनको इल्म नहीं था इस बारे में। अब मैं उनको बताऊँगी सारी बात कि ऐसा हुआ आज मेरे साथ। कह तो रही हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या दिन है, क्या नहीं है। बहरहाल यहाँ जी हम बना रहे थे फ़िश, और जी हाँ, ये फ़िश बना रहे थे। फ़िश हम वही सादा अंदाज़ में बनाएंगे। और यहाँ जी बन रही थी शाम की चाय, अम्मा को चाय दूँगी और शाम की चाय पियेंगे। उसके बाद हम फ़िश सादे अंदाज़ में बनाएंगे, वो कोई इतना ज़्यादा हल बहल वाला काम नहीं है। मसाला भूनूँगी उसके बाद। अच्छा, काफ़ी लोग है ना फ़िश दाना मेथी के बघार के बिना फ़िश बनाते ही नहीं, लेकिन मैं ना ऐसा नहीं होता कि दाना मेथी ज़रूर शामिल करूँ, नहीं मैं गरम मसाले का बघार लगाती हूँ। और उसके बाद ये जो मसाला मैं बना रही हूँ, आपको जो दिखा रही हूँ, ये मसाला भूनूँगी, और उसके बाद जी क्या होगा, फ़िश उसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, बस यही सादा अंदाज़ होगा, कोई इतना हलबेल वाला काम नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ मैं मसाले तैयार कर रही थी, और फिर उसके बाद हम करेंगे शाम की सफाई भी। शाम की सफाई भी होती रहेगी, और हम यहाँ सालन स्लो फ्लेम पे बनाते रहेंगे। ये टाइम है मेरा सालन बनाने का। रेगुलर जब मैं आती हूँ ना ऊपर, सबसे पहले सालन की मुझे फ़िक्र हो जाती है। अच्छा, इसमें शामिल करें हम थोड़ा सा गरम मसाला, ऑयल गर्म ऑयल में हम मसाला शामिल करें। फ़िश आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ जी चाय भी मैं अम्मा को देकर आऊँगी, क्योंकि 4:30-5 बजे ना शाम की चाय हमारी होने लग जाती है, चाय का टाइम हो जाता है। आपको फ़िश नज़र आ रही होगी, फ़िश तो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। अच्छा जी, गरम मसाला हमने ऑयल में शामिल किया। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें मसाला, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर। थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी इसमें, और कोई मैं बघार नहीं लगाती, लेकिन फ़िश बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से फ़िश बनाते हैं हम। ठीक है, तो आपको चेक कराते हैं अभी। ये देखिए जी, वहाँ चाय, और यहाँ फ़िश का मसाला हम भून रहे हैं। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे दही। दही से फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ जी चेक कीजिए, हम अब आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं। जब हम फ्रंट कैमरे से आपको दिखा रहे थे, यहाँ जी बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं कि मसाला भून रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हस्बैंड होते ना कहते ये वाला मसाला मुझे दे दो एक रोटी के साथ, वो सारा निकलवा लेते हैं। अभी है नहीं, काम पे गए मैं अपने, तो बहुत प्यारी खुशबू आती है ना इस मसाले में से। अच्छा जी, यहाँ दही को फेंट लेते हैं। दही चेक करके ना सालन में मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, चेक कर लेती हूँ। ज़्यादा खट्टा होता है ना, तो फिर थोड़ा ही शामिल करती हूँ, क्योंकि खट्टे दही से ना सालन का टेस्ट आउट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ना खाने में अच्छा लगता है मुझे, ना सालन में अच्छा लगता है खट्टा दही। दही जब भी हो ना मीठा हो, थोड़ा सा खट्टा दही जो है ना वो तो चलता है कड़ी में बस। बाकी और किसी चीज़ में मुझे दही खट्टा अच्छा नहीं लगता, ना कौरमे में ना फ़िश में। तो यहाँ जी दही चेक किया, दही तो बहुत मीठा, और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ताज़ा दही मिलता है, बाज़ार से नहीं लाती। अच्छा, मैं बाज़ार से दही छोड़कर आ जाती हूँ, क्योंकि दही हमारे घर के सामने है ना फ्रेश दही मिलता है। क्योंकि वो रोज़ है ना एक कूंडा जब खाली हो जाता है, वो दूसरा कूंडा उनके यहाँ जमने लग जाता है इस तरह से। यानी दूसरे दिन का, तीसरे दिन का ना दही नहीं होता, वो अच्छा भी नहीं होता, ऐसी गंदा सा हो जाता है, और सालन में भी टेस्ट नहीं आता, ऐसा ख़राब सा हो जाता है सालन जल्दी ना, और मज़ा भी नहीं आता ऐसे दही का। तो मैं दही अपने पड़ोस में हमारे मिलता है ताज़ा दही, उसी वक्त ना बनाते हैं, और कूंडा जैसे खाली होता है नया कूंडा आ जाता है इस तरह से। मैं घर में भी जमा लेती थी, अब ना पता है क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा है,
और इतना ज़्यादा दही खाने में भी नहीं आ रहा। हस्बैंड की भी इतनी ज़्यादा खांसी वासी हो रही है। बीच में आपने देखा था कितना मैं दही जमा के आपको दिखा रही थी, और कितना हर व्लॉग में, काफ़ी व्लॉग में आपको दिखाया कि दही घर का जमा हुआ की तो बात ही अलग होती है। लेकिन अब इतना मैं जमा ही नहीं रही हूँ। सालन में भी बहुत कम ही शामिल होता है। दही का इस्तेमाल आजकल बहुत कम कर रहे हैं लस्सी वस्सी का, क्योंकि हस्बैंड की भी खांसी हो रही है। बीच में भी मेरी भी बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। हमने स्ट्रॉबेरी का जूस वगैरह पिया था ना, उससे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। अच्छा जी, ये मसाला भुनता रहेगा और ये चाय मैं लेके जाऊंगी अम्मा के लिए। चाय देखिए कितने मज़ेदार सी हो गई है। चाय लेके जाऊंगी अम्मा के लिए भी, और मैं भी अम्मा के साथ ही पी लूँगी बैठकर। हम चाय पियेंगे और फिर करेंगे हम अपनी शाम की सफाई ठीक है। शाम का टाइम है ना, हमारे ऊपर बहुत अच्छा सा गुजरता है, क्योंकि ना दिन क़यामत होता है, लेकिन रात तो पूछे नहीं जी, ऐसा अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ खुले घर की तो भाई बात ही अलग होती है। जो बंद घर होते हैं ना, मैं समझती हूँ कि फिर उस पर ना ऊपर छतें होनी ऐसी चाहिए कि शाम में ऊपर चला जाए बंदा, तो इस तरह के घर होने चाहिए। लेकिन ना हमारा खुला सहन माशाल्लाह शाम में बहुत अच्छा लगता है। बस जी यहाँ जी सफाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। चाय में अम्मा को दे आई थी, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ जी चेक कीजिए, हम फ़िश शामिल कर रहे हैं। बड़ी प्यारी सी मसाले से खुशबू आ रही है। थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि अम्मा थोड़ी सी ग्रेवी वाला सालन बहुत पसंद करती हैं। भुना सालन अम्मा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हस्बैंड कहते हैं जैसा अम्मा खाया करें ना वैसा बनाया करो। मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसा वो शौक़ से खाती हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, उनसे ना भुना सालन नहीं खाया जाता। कहती हैं मुझसे ना उनकी तकलीफ़ होती है ना दांतों में, तो उनसे खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जी बुज़ुर्ग लोग जो खा लेते हैं ना, हम कहते हैं हम भी वही खा लेंगे, क्योंकि ये वक्त हम पे भी आना होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अम्मा शौक़ से खाए ना वही हम खा लेंगे। हालांकि यकीन जाने में फ़िश बनाती ज़रूर, लेकिन खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी फ़िश नहीं खाती। कभी ऐसा होता है कि सर्दियों में हस्बैंड ला देते हैं बाज़ार की बनी हुई, तो बस वो थोड़ी बहुत खा ली, लेकिन फ़िश मैं शुरू से ही नहीं खाती। अब्बू भी बनवाते थे कभी, तो भाई मेरा तो पूरे दिन का। अच्छा चेक कीजिए जी, हमारे जी ये सारा काम शाम हो गया था। आज मैं आपको इस रूम को दिखाऊंगी। हमारे जी इस रूम में एसी भी लगवाया देवर ने मेरे, और इस रूम में, लेकिन मैं नहीं बैठती, मैं एसी में मुझे बैठना अज़ाब लगता है। लेके आए जी आपको इस रूम में, और ये दिखाते हैं एसी ऑन हो चुका है। और यहाँ जी इस वक्त सभी बच्चे कमरे में थे। बच्चे कहते हैं ताई अम्मी इधर आ जाओ। मैं नीचे चली जाती हूँ अम्मा के पास। इस बहाने मैं अम्मा के पास भी बैठ जाती हूँ, मेरी दोपहर भी अच्छी से गुजर जाती है। हम लोग वहीं बातें करते रहते हैं, या मैं वहीं सो जाती हूँ थोड़ी सी देर। सोती तो क्या हूँ ज़्यादातर, बस ऐसे होता है कि नींद नहीं आती, नींद अपनी जगह पे आती है। तो ये है ये वाला सामने वाला रूम हमारे, जो कि यहाँ एसी। अच्छा ये जो डिवाइडर बना था ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ एलईडी वो हम लगाएंगे, अभी वो रह गई है। बाकी हमारा डिवाइडर कंप्लीट हो चुका है, जो कि काम मैंने आपको दिखाया था। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआ में याद है कि अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।